ये दुनिया दो रोज की सतगुरु कबीर की एक साखी है। या दुनिया दो रोज की मत कर यासो हेत, गुरु चरणन चित लाइये जो पूर्ण सुख देत। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह दुनिया दो दिनों की है, इसलिए इससे प्रेम मत करो, किंतु दुनिया से प्रेम हटाकर गुरु के चरणों में, गुरु के भजन में, गुरु के ज्ञान में प्रेम करो, जिससे सब प्रकार का पूर्ण सुख मिलता है। पहली बात, सतगुरु कहते हैं कि यह दुनिया दो दिनों की है। तो क्या सचमुच में दुनिया दो दिनों की है? दो दिन तो कहने का एक तरीका है। दुनिया सदा से है और सदा रहेगी। दुनिया कब नहीं थी और यदि नहीं थी तो कहाँ से आ गई? जो चीज़ कहीं है ही नहीं, वह आएगी कैसे? और जो है उसका विनाश कैसे होगा? न सत्तो विदत्ते भावो न भावो वित्ते सतः। गीता में कहा गया है कि असत का भाव नहीं होता और सत का भाव नहीं होता। दुनिया जब नहीं थी तो आई कहाँ से? कुछ लोग मानते हैं कि कभी ऐसा समय था जब दुनिया नहीं थी, तब भगवान ने दुनिया बना दी। दुनिया की सृष्टि के लिए अनेक प्रकार की कल्पनाएं हैं। जितने मत पंथ संप्रदाय हैं उतनी कल्पनाएं हैं, लेकिन दुनिया नित्य है, अनादि है, अनंत है, सदा से है, सदा रहेगी। फिर सतगुरु क्यों कहते हैं कि यह दुनिया दो रोज की है? उनके कहने का भाव है कि दुनिया का और हमारा संबंध थोड़े दिन का है, स्थायी संबंध नहीं है, सदा रहने वाला संबंध नहीं है। हमारे दादा बाबा परदादा आज कहाँ हैं और उनका माना हुआ राजकाज कहाँ है? बड़े बड़े राजा महाराजा आए, एक से एक चक्रवर्ती सम्राट हुए, ना मालूम कौन कौन दुनिया में आए, आज वे कहाँ हैं? न तो वे हैं और न उनका माना हुआ राज काज है। सब कुछ अतीत के गर्त में समा चुका है। क्या ऐसा ही हमारा एक दिन नहीं होगा? सतगुरु कबीर साहब एक पद में कहते हैं, दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भू भाड़े हो, आंधर भयो हियो की फूटी, तिन्हें काहे सब छोड़े हो। दादा बाबा परपाजा जिनकी जमीन जायदाद थी, जो यह कहते थे कि हमारा घर है, परिवार है, धन है, राज काज है, हम इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े प्रतिष्ठित हैं, इन सब को लेकर जो अपने को बड़ा मानते हैं, अहंकार करते हैं, आज उनका क्या रह गया है? कुछ भी तो नहीं रह गया। हम उनको खोजने भी जाएं तो नहीं मिलेंगे। वे क्या, उनके शरीर की हड्डी का चूरा भी नहीं मिलेगा। सब कुछ इस प्रकृति में विलीन हो चुका है। क्या ऐसा एक दिन हमारा होगा? हम कब तक रहने के लिए यहाँ आए हुए हैं? देखते ही देखते रोज सब कुछ छूटता चला जाता है। हमारा बचपना खो गया। हम अपने बचपन को खोज में जाएं तो कहाँ मिलेगा? तरुणाई खो गई, जवानी खो गई, धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है। जवानी आती है तो लोग इतराने लगते हैं, अहंकार करने लगते हैं, क्योंकि जवानी में शरीर में एक ऊष्मा होती है, सौंदर्य होता है, लावण्य होता है, उसमें आकर्षण होता है। शरीर के आकर्षण, सौंदर्य, बल, इनको लेकर लोग इतराने लगते हैं, अहंकार करते हैं। अहंकार करने की जरूरत नहीं है, किंतु जो मिला हुआ है उससे सेवा करने की जरूरत है। हमारी जवानी खो गई, अब हम उसे लौटाना चाहें तो लौटेगी कैसे? खोजना चाहें तो मिलेगी कैसे? जवानी देखते देखते चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, और जवानी जाती है तो लौटकर आती नहीं है, बुढ़ापा आता है तो लौटकर जाता नहीं है। किसी की जवानी लौटी नहीं है और किसी का बुढ़ापा आया तो लौटकर वापस नहीं गया है। शरीर के साथ ही समाप्त होता है। शरीर के साथ ही समाप्त होता है। आवश्यकता है किसी का भी अहंकार न करके
उसमें सेवा, साधना और कल्याण का काम करने की। कबीर साहब कहते हैं, यह दुनिया दो रोज की, दुनिया दो दिनों की है, अर्थात सारा संबंध क्षणिक है, अल्पकालिक है। बचपन में हमें कितने मित्र मिले, कितने साथ हम खेले कूदे, क्या क्या किए, आज वे हमारे मित्र कहाँ हैं, जरा ख्याल करो। पहली कक्षा में जब आप पढ़ने गए थे तो जिन बच्चों के साथ पढ़ रहे थे, क्या उन बच्चों के नाम गिना सकते हैं? मुश्किल से 4-6 का नाम गिना पाएंगे। आज वे कहाँ हैं, इसका भी ख्याल नहीं। इसी जीवन में कितनी चीजें मिली, सब खो गई। कितने लोग मिले, सब खो गई। कहाँ कहाँ गए, क्या क्या दृश्य देखे, क्या क्या शब्द सुने, क्या क्या खाए पिए, सब खो गए। कैसे पहले का सब कुछ खो गया, क्या ऐसे ही आज का जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वह खोएगा? सब कुछ तो खो जाएगा और आंख बंद होते ही सदा काल के लिए सब कुछ से हमारा संबंध कट जाएगा। न रंक की झोपड़ी रहेगी, न राजा का महल और राज्य रहेगा। जिसका जो कुछ होता है वही तो उसका सब कुछ होता है। रंक के लिए झोपड़ी सब कुछ है तो राजा के लिए राज्य सब कुछ है। अपना अपना सब कुछ सबको छोड़कर जाना पड़ता है। जब गए तो सदा काल के लिए गए, कुछ साथ नहीं जाता, सब कुछ को छोड़कर जाना पड़ता है। महात्मा लोग उदाहरण देते हुए बातों को समझाने के लिए 3 मित्र बैठे बात कर रहे थे। बात करते करते एक ने कहा, भाई आज मैं बहुत गरीबी में जीवन जी रहा हूँ, किसी प्रकार से जीवन गुजर हो रहा है, लेकिन मेरे पूर्वज मेरे जैसे गरीब नहीं थे। हमारे पूर्वज बहुत धनवान थे और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरे दादाजी जब मरे थे तो 10 लाख की संपत्ति छोड़कर मरे। दूसरे ने कहा, मैं भी आज बहुत तंगी में जीवन जी रहा हूँ, लेकिन मेरे पूर्वज मेरे जैसे गरीब नहीं थे, मेरे पूर्वज भी बड़े संपन्न थे और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरे दादा मरे थे तो 10 करोड़ की संपत्ति छोड़कर मरे थे। तीसरा चुप था। दोनों ने पूछा, तुम बताओ तुम्हारे दादा क्या छोड़ कर के मरे? तीसरे ने कहा, क्या बताऊं, बताने लायक नहीं है। दोनों ने कहा, कुछ तो छोड़कर मरे होंगे, बताओ जरा, बताने में क्या हार जाए। तीसरे ने कहा, मेरे दादा मरे थे तो पूरी दुनिया छोड़कर मरे थे, बताओ हम लोग क्या करेंगे, कुछ लेकर मरेंगे क्या? सब कुछ से सबका संबंध छूटता जा रहा है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, दुनिया 2 दिनों की है, इससे मोह न करो। जीवन यात्रा में जितने भी लोग मिले हुए हैं सबसे प्रेम करें, सब अपने हैं, किससे बैर करना कौन पराया है। सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखें और मधुर व्यवहार करें। जिनसे हमारी मित्रता है उनसे भी साथ छूटना है। एक दिन शत्रु न रहेंगे, न मित्र रहेंगे, न हम स्वयं रहेंगे। हम प्रेम नहीं करते, प्रेम के नाम पर मोह कर लेते हैं और यही मोह हमारे गले की फांसी बनता है, हमें दुख देता है, पीड़ित करता है। प्रेम से पीड़ा नहीं होती है, पीड़ा मोह से होती है। प्रेम से बंधन नहीं बनता, बंधन मोह से बनता है। प्रेम सबके लिए होता है, मोह कुछ लोगों के लिए होता है। कहीं मोह होगा तो व्यवहार में गड़बड़ी आएगी, निष्पक्षता नहीं रहेगी। कहीं भी मोह होने पर पक्षपात होगा ही, दुर्भाव, छिपाव, छल कपट होगा ही। इसलिए किसी से मोह न करें, सबसे प्रेम करें। मोह करके करेंगे क्या? यदि मोह करना ही है तो राम से कर लें। राम में मोह हो जाएगा तो काम बन जाएगा, लेकिन राम में मोह कहाँ होता है? राम में मोह जिसका होगा, जिसका लोगों के प्रति प्रेम होगा। कबीर साहब तो कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। मन तो एक है, जहाँ आप चाहें तहाँ लगावें। चाहे मन को दुनियादारी में, राग रंग में, मोह माया में लगाएं, चाहे गुरु के ज्ञान में,
राम में, आत्मा में, भक्ति साधना में लगाएं। गुरु के ज्ञान में मन को लगाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। दुनियादारी में, राग रंग में मोह बैर मन लगाएंगे तो चारों तरफ में उलझन मिलेगी, कांटे मिलेंगे। हाय हाय करते करते जीवन बीतेगा। यद्यपि कोई दुख नहीं चाहता, दुख किसी को प्रिय नहीं है। हर आदमी अपने अपने ढंग से दुख से बचने के लिए ही उपाय कर रहा है, लेकिन भूलवश जितना उपाय करता है वह सारा का सारा दुख बढ़ाने में ही सहायक होता है। हमने और आपने जब से होश संभाला है, जब से हमारी कुछ समझ हुई, तब से आज तक क्या किए? सुख पाने के लिए और दुख घटाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचें, सुख बड़ा है या दुख बड़ा है? चिंता बड़ी है या निश्चितता बड़ी है? निर्भयता बड़ी है, प्रसन्नता बड़ी है या विषाद बड़ा है? जीवन व्यापार तो हमारा घाटे में ही जा रहा है, क्योंकि हमें जीवन जीने का सही तरीका मालूम नहीं है हुआ। हमें तो कुछ थोड़ा अच्छा लगता है, अनुकूल जान पड़ता है, बस यहाँ राग मोह कर लेते हैं। और कहीं मोह करेंगे तो कहीं न कहीं बैर भी होगा। बैर बनाना नहीं पड़ता है, मोह के पीछे बैर अपने आप चला आता है। जहाँ प्रतिकूल लगेगा वहाँ बैर बनेगा ही बनेगा। अनुकूलता में मोह किए, जहाँ अनुकूलता नहीं लगी वहाँ बैर किए। मोह और बैर के द्वंद्व में पूरा जीवन बीत गया। जो शांत खोज रहे थे वह तो मिली नहीं। इसलिए साहब कहते हैं, सारा संबंध क्षणिक है। आज कल में सब कुछ से सदा के लिए संबंध छूटने वाला है। इसलिए कहीं मोह न करें। जो पदार्थ मिले हैं उनका निर्वाह के लिए, सेवा के लिए सदुपयोग करें। जो प्राणी मिले हैं उनके साथ सुंदर व्यवहार कर लें, सेवा कर लें। कोई अपना नहीं है, हर जीव अकेला है, अकेले पैदा हुआ है, अकेले सबके सुख दुख हैं, अकेले रह जाना है। शारीरिक दृष्टि से देखें, बाहरी दृष्टि से देखें तो बहुतों के बीच में रहना पड़ता है। लोगों के बीच संग साथ रहकर काम धंधा जीवन निर्वाह करना पड़ता है। लेकिन इस बीच में रहते हुए भीड़ में रहते हुए भी हर आदमी अकेला है। कल्पना करें, परिवार में 15-20 आदमियों के बीच आप रहते हैं। अचानक आपके पेट या सिर में भयंकर दर्द होने लगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे अभी तो अच्छे बोल रहे थे, क्या हो गया? डॉक्टर बुलाओ, गाड़ी बुलाओ। परिवार वाले इतना करेंगे, लेकिन क्या कोई आपके दर्द को थोड़ा बहुत बांट लेंगे? क्या दर्द का बंटवारा होगा? तो सबके बीच में रहते हुए भी आप अकेले हो गए। उस अकेलेपन की याद कहाँ होती? हर जीव अकेला है। शरीर संबंध से ही संबंध जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन संबंध जुड़ते हुए भी हर जीव अकेला है। पति पत्नी का जीवन पर्यंत का साथ है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। पिता पुत्र, भाई भाई, गुरु शिष्य साथ रहते हुए भी सब अलग अलग हैं। अपनी अपनी कर्म कमाई सबको भोगना है। सबके सुख दुख अलग अलग होते हैं। इस बात को बताने के लिए कोई बहुत गूढ़ उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं, सबसे प्रेम करो, जो बने सेवा करो, मधुर व्यवहार करो, लेकिन कहीं मोह मत करो, कहीं अपने मन को जोड़ो मत। यह दुनिया मन जोड़ने लायक नहीं है। दुनिया से मन जोड़ करके तो हम दुख उठाते आए हैं, बंधन बनाते आए हैं। हमारी सारी पीड़ा दुनिया से मन जोड़ने के कारण ही है। अनादि काल से आज तक हम यही करते आए हैं। अब कुछ दूसरा करना है। व्यवहारिक क्षेत्र में जो परिचित लोग होते हैं उनसे व्यवहार करने में, उनके साथ रहने में सुविधा होती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कल्याण का मार्ग क्या है? परिचितों का साथ छोड़ देना, अपरिचितों से प्रेम करना, अपरिचितों के संग साथ रखना। जितने परिचित हैं सबको छोड़ देना और जो अपरिचित हैं उनसे प्रगाढ़ संबंध जोड़ लेना। बस कल्याण हो जाएगा।
कैसे काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष कलह कल्पना बैर विरोध ये सब परिचित हैं अनादि काल के, और इन्हीं के बीच इनके साथ हम रहते आए हैं, आज भी रह रहे हैं, और इनसे बड़ी प्रीता है। मन के जो विकार हैं वही हमारे परिचित हैं, जिनसे हमारी प्रीता है वही हमारे दुख का बंधन का कारण है। दया क्षमा सत्य वीर धीर विवेक विचार सहनशीलता निष्कामता निष्क्रोधता निश्चितता निर्भयता ज्ञान वैराग्य से अपरिचित हैं। इनसे संबंध जोड़ लें, इनके साथ रहने लग जाएं तो सब दुख खत्म, सदा के लिए निश्चिंत निर्भय स्वतंत्र हो जाएंगे। यह बात अचानक समझ में नहीं आती, हम में आती भी है तो पुराने संस्कार हमें दुनियादारी की तरफ खींचते हैं। उन पुराने संस्कारों को ही काटना है, साधना यही है। पुराने संस्कार को काटते जाएं और निष्कामता निष्क्रोधता निर्लोभता ज्ञान सत्य वैराग सहनशीलता क्षमा से सब बढ़ाते जाएं। इनसे प्रेम कर लें तो काम बन जाएगा। सद्गुरु कहते हैं कि दुनिया का सारा संबंध क्षणिक है, इसलिए कहीं मोह न करें, सेवा करें, प्रेम का व्यवहार रखें और अपने मन को उठाकर रखें। कैसे उठाकर रखना है? सद्गुरु की साखी है, जाको जाना उत धरा सो क्यों जोड़े मित्त, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त। जिसको उस घर जाना है, राम के घर आत्मा के घर स्वरूप लोक में जाना है, वह कहीं अपने मन को क्यों जोड़े, कहीं मित्रता क्यों बनाए। जैसे कोई व्यक्ति किसी के घर मेहमान बनकर जाता है तो जिसके लिए घर गया वही रुका नहीं रहता, वापस आ जाता है। आपके घर में पहुना आते रहोगे, समय से आप भी कहीं जाते होंगे तो घर वाले बड़ी खातिरदारी करते हैं, बड़ा स्वागत सम्मान करते हैं। जो अपना नहीं खाते पहुना को खिलाते हैं। पहुना कुछ काम धाम नहीं करता, घर वाले भी काम नहीं बताते। पहुना खाली बैठा रहता है, घूमता फिरता है, खाता है, लेकिन वह पहुनाई में भूलना नहीं है। घर वालों से कहता है अब छुट्टी दे, घर जाना है। घर वाले कहते हैं अभी रुको, घर वाले रोकते हैं। पहुना कहता है छुट्टी दो, वह अपने मन को रमाता नहीं है। वह यह नहीं सोचता कि बड़ी सुविधा मिल रही है, सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, अब तो यहीं रहना है। वह अपने चित्त को उठा करके रखता है। इसी प्रकार यह दुनिया भी पहुनाई की है जगह है, यह चित्त को जोड़े नहीं। उसी प्रकार अपने चित्त और मन को उठा करके रखे। जिस प्रकार पहुना अपने चित्त और मन को उठाकर रखता है, भूलता नहीं है। गुरु के चरणों में, गुरु के ज्ञान में प्रेम लगाएं, वहाँ से सब कुछ मिलेगा। सब सुख, पूर्ण सुख की प्राप्त कैसे होगी? दुनिया के किसी भी भोग से पूर्ण सुख, स्थायी सुख की प्राप्त नहीं हो सकती। सारे भोग, सारा संबंध, सारे पदार्थ क्षणिक हैं, तो उनसे स्थायी सुख कैसे मिलेगा? हम दुनिया के भोगों को भोग करके स्थायी सुख पाना चाहते हैं। यही भ्रम हमारे दुख का बंधन का कारण है। स्थायी सुख तो उससे मिलेगा जो खुद स्थायी हो। सोचें दुनिया में क्षणिक क्या है और स्थायी क्या है? क्षणिक तो सारा पदार्थ है, सारे भोग, विषयगत पदार्थ, सम्मान का सुख, स्वाद का दुख, देखने का सुख, सुनने का सुख, स्पर्श का सुख, सब क्षणिक हैं। इंद्रियों के जितने भी सुख भोग हैं, लौकिक से लेकर परलौकिक तक स्थायी कोई नहीं है, और हम उनसे स्थायी सुख चाहते तो मिले कैसे? हमारी दिशा ही गलत है, खोज की गलत है, इसलिए भटक रहे हैं। स्थायी सुख तो स्थायी पदार्थ से मिलेगा। स्थायी कौन है? राम स्थायी हैं, आपका आपा, आपका अस्तित्व, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए भटक रहे हैं। तब पूर्ण सुख कैसे मिलेगा? कबीर साहब कहते हैं कि जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाए। जब तक दिल पर दिल नहीं होगा तब तक सब सुख नहीं मिलेगा। हमारा दिल तो हर समय बह रहा है, हम लोग अपने मन की जरा
ठा लें। अपने मन को देखें तो कहाँ कहाँ बहरा जा रहा है। हर क्षण तो मन बह रहा है, भटक रहा है। ऐसी ऐसी बातें मन सोचता रहता है कि अपने घनिष्ठ से भी बता नहीं सकते। कितनी खुरापातें, कितने बेकार भरे हुए हैं, उसका ख्याल नहीं। हर क्षण तो बह रहा है, मन तब सुख कैसे मिले। यह मन का बहना रुकना चाहिए, किंतु यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक बाहर का आकर्षण बना रहेगा। बाहर की चीज़ों को हम महत्व देते हैं, उन्हें कीमती मानते रहे। हर चीज़ की कीमत समझते हैं, किंतु उसकी कीमत नहीं समझते जो सबकी कीमत करने वाला है। हर चीज़ की कीमत समझने वाला आदमी अपनी कीमत को भूल गया। इसीलिए तो दीन दुखी दरिद्र बना भटक रहा है। जैसे किसी सम्राट की बुद्ध में भ्रम हो जाए और वह गली की गंदगी में घुर में दाने में बीन कर खाए तो यह कितना दुखद होगा। यह जीव स्वतः सम्राट है, महान है, कृतार्थ, पूर्ण तृप्त है, लेकिन उसे अपनी पूर्ण तृप्ति का, कृतार्थता का, महानता का बोध नहीं है। वह बाहर से तृप्त चाहता है और बाहर से जितनी तृप्त चाहेंगे उतनी अतृप्त बढ़ेगी। इसलिए बाहर न दौड़ें, दिल पर दिल लगाएं, अपने दिल को समेटें, सब तरफ से अपने को समेट कर रखें। मन को आत्मा में, ज्ञान में, भक्ति में लगाएं, उसी में सब सुख मिलेगा। उसके अलावा सब सुख का, पूर्ण सुख का और कोई उपाय नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय और जुड़ाए। सदा रहे सुख संयम अपने, सदा रहने वाला सुख क्या है। अपने संयम का, संतोष का सुख सब समय रहने वाला है। यदि आत्म संयम है, आत्म व्यवस्था है, तो जहाँ जाएं वहाँ तृप्ति है। कहीं अभाव की खटक ही नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है और आत्म संयम नहीं है, आत्म व्यवस्था नहीं है। बाहर विषयों में सुख खोज रहे हो तो सब समय अतृप्त है, क्योंकि अभी विषयों का संबंध हुआ है और अभी छूट जाएगा। पदार्थों में जो सुख का भ्रम होता है वह भी भूलवश है। दुनिया के किसी भोग में सुख नहीं। छोटे से लेकर बड़े भोग तक की कल्पना कर लें, स्थायी सुख किसी में नहीं है। स्थायी सुख क्या, सच्चा सुख भी नहीं है, केवल आभास। जैसे पानी सबके लिए शीतल होता है, आग सबके लिए गर्म होती है, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई भोग, ऐसा कोई पदार्थ जो सबके लिए सुखद हो, जिसमें एक व्यक्ति सुख की कल्पना करता है, दूसरा व्यक्ति उसमें दुख की कल्पना करता है। एक आदमी जिस वस्तु के बिना नहीं रह सकता, कहता है वह नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। दूसरा आदमी कहता है कि वह मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। किसी भोग में जो सुख का भ्रम होता है वह सुख उसमें नहीं है। जब उससे हमारा संपर्क होता है तब हमारे मन की जो चंचलता है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। जब मन की चंचलता शांत होती है तब उसमें हमें सुख का आभास होता है, भ्रम होता है। प्रिय से प्रिय माने गए भोग पदार्थ मिल जाएं और उस समय मन चंचल हो जाए तो सुख का अनुभव नहीं होगा। जैसे एक आदमी कहता है मुझे मिठाई खाने में बहुत आनंद आता है, बंगाली रसगुल्ला मिल जाए तो क्या कहना, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। उसके सामने 2 किलो बंगाली रसगुल्ला ला करके रख दिया गया और कहा गया कि जितना खाओ सकते हो खाओ, कोई रोक टोक नहीं। उसने देखा और कहा कि आज मुझे बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आनंद आएगा। जैसे ही खाना शुरू किया किसी ने कहा तेरा बेटा कुआं में गिर गया, अब बताओ उसको रसगुल्ला में आनंद आएगा? रसगुल्ला तो वही है, अगर उसमें आनंद है तो उस समय भी आनंद आना चाहिए, लेकिन अब नहीं आएगा क्योंकि अब चित्त चंचल हो गया, भयभीत हो गया। सद्गुरु कहते हैं दुनिया का और हमारा संबंध बहुत अल्पकालिक है, कब किससे संबंध छूट जाएगा कहा नहीं जा सकता, और संबंध छूटेगा तो सदा के लिए छूटेगा। इसलिए कहीं अपने मन को न रमाएं, कहीं मोह न करें, अपने को कहीं बांधें नहीं।
जो मिले सबके साथ प्रेम का, सेवा का, सहयोग का व्यवहार करें और सोचें कि मैं अकेला हूँ, और फिर अपने मन को दुनिया से, राग रंग से हटाकर भक्ति वैराग में, साधना में लगाएं, अपने आत्मा राम में लगाएं, वहीं से ही सब सुख की प्राप्ति होगी। ये जो लेख है धर्मेंद्र साहब द्वारा लिखा हुआ है, मैंने आपको ये सुनाया है। आपको कैसा लगे तो हमारे YouTube चैनल MENPY84 ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार चंद्रपाल सिंह, साक्य, हिंदुस्तान, मैनपुरी।